So hello guys, a very good evening to all of you, and basically in this video I will show you about ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पीएचपी। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। और इससे पहले मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन और उसका एग्जांपल शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से पहले हमारे पास जो था कॉन्सेप्ट वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज इसके अंदर बेसिकली क्या था कि ना इसमें कोई रियल वर्ड सोल्यूशन था, मैं अभी आपको बताऊंगा कि रियल वर्ड का मतलब क्या है, ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट थे। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि फंक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि हम जो भी काम करते थे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन करते थे, फंक्शंस बनाते थे, उसमें अपना लॉजिक लिखते थे और उसे कॉल करते थे। प्रोसीजर ओरिएंटेड की एक डिसएडवांटेज ये थी कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फंक्शंस हैं तो दे कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली बिकॉज देर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर एंड मॉडिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स मॉडिफायर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं या मॉडिफायर्स भी बोल सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। आप वही चीज़ दिखाइए जो यूज़र को आप दिखाना चाहते हैं। सो ऐसे फीचर जितने भी हैं जो आप आजकल रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है जितनी एक आपके लिए रिलेवेंट होती है, उससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती। सो विद द हेल्प ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट यू कैन डू दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो होती है वो जो अप्रोच यूज़ करती है वो टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करती है। साथ ही साथ एक लार्ज प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। मींस वी डिवाइड अ प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स। ठीक है, आप उसे मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि डेटा इजीली एक्सेस, आप डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल चलते रहते हैं, बट प्रोसीजर ओरिएंटेड इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर रियल वर्ड सोल्यूशन। मैं पहले बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वर्ड। गाइस रियल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं दैट इज़ रियल वर्ड। अगर आप उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर दें और विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रोबस्ट होगी। और कहीं ना कहीं एक कपलिंग और कोहेजन होता है, मैं दोनों का वर्ड आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं, अच्छी बात है अगर मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं, बट वो डिपेंडेंट ना हो कभी भी, बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो पर वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो, दैट इज़ गुड फॉर द एप्लीकेशन। सो कपलिंग हमारी कम हो, कोहेजन ज़्यादा हो। सो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मैं आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, बट मैं आप लोगों को खाली क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताऊंगा। आगे वाली वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन वो सब चीज़ें देखेंगे, बट अभी हम बात करेंगे खाली ऑब्जेक्ट और क्लास की। सो गाइस ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए पहले मैं ऑब्जेक्ट को पहले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंने अभी आपको कहा, पहले मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग लाइक पर्सन, प्लेस और थिंग। वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रही है। बट उसके बाद अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट बोल लिया है तो आपके पास दो आंसर होने चाहिए। क्या? एक तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, और उसका एक बिहेवियर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बिहेवियर पता है तभी आपको रियल मतलब पता है कि आप उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर बिहेवियर नहीं पता तो आपकी नज़र में वो ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट। मैं इनको बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं अगर एक मैंगो की बात करूँ, मैंगो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो का जो शेप है वो क्या है? ओवल है। ठीक है, थोड़ा राउंड टाइप में है। मीन्स वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसका बिहेवियर क्या है? उसका टेस्ट कैसा होगा? जूसी। इट्स अ बिहेवियर। तो अगर ये बात यहाँ से निकाल पा रहे हैं हम, तो आप मैंगो को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, आप ग्रेप्स को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, आप बनाना को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट का आपके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए, उसका रोल नंबर, उसका मार्क्स। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी स्टूडेंट में से एक चीज़ और बताता हूँ। उसके भी दो हाथ हैं, स्टूडेंट के पास दो हाथ हैं। ठीक है, और उसके दो पैर हैं, उसके पास एक नोज़ है। ठीक है, दैट मीन्स इसका एक स्टूडेंट का ये स्ट्रक्चर है। या एक पर्सन का, मैं एक पर्सन की बात करूँ, हर एक इंसान एक पर्सन है। ठीक है, पर्सन एक मेन, इसको मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, पर्सन, इस पर्सन को भी हटाते हैं यहाँ से। हर एक इंसान है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हर एक इंसान के पास दो हाथ हैं। तो ये सब क्या आते हैं? ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आती हैं सब स्ट्रक्चर में आती हैं। बिहेवियर हर किसी का अलग अलग हो सकता है।
अब जैसे मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कोई और भी सिंगिंग करेगा, ये सब चीज़ें बिहेवियर में आती हैं। ठीक है। तो गाइज ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग लाइक पर्सन प्लेस और थिंग, बट एनीथिंग दैट कुड बी अ पर्टिकुलर बिहेवियर और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का अगर कोई बिहेवियर और स्ट्रक्चर है तभी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनदर, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। पहले मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ जो पहले ले रहा था। हमारे पास एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो गाइज इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अगर एक क्लास है हमारे पास, क्लास मीन्स एक कॉलेज में एक क्लास है या स्कूल में एक क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 40 ऑब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं। सबका बिहेवियर स्ट्रक्चर है और उनके मेथड्स एज पर रिक्वायरमेंट बदलते रहेंगे। कोई सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, नहीं जाता, मेथड हमने मेथड डिफाइन कर रखा है। तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे एग्जांपल तो और क्लियर होगा। सेकंड जो फीचर है वो है क्लास। मैं क्लास को थोड़ा सा अब मैं ऑब्जेक्ट से रिलेट करूंगा और हम उसी से ही हम क्लास निकालेंगे ऑब्जेक्ट से ही। देखिए क्या है एक्चुअली, क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, क्लास क्या है, ग्रुप डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। दैट कंटेन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन जो ऑब्जेक्ट का ही, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर और बिहेवियर बताया ना आपको, वो क्लास कंटेन करता है, क्लास के अंदर ही आते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब क्या थे, ऑब्जेक्ट। इनमें से कॉमन चीज क्या ड्राइव हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें आपको कॉमन चीज, अगर आप कॉमन प्रॉपर्टी ड्राइव कर पाओ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में से, इट्स कॉल्ड एज क्लास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स फाइनली है क्या, क्या कॉमन चीज ड्राइव कर पा रहे हैं, और मैंने कहा था सिमिलर काइंड की होनी चाहिए। मीन्स सारे के सारे फ्रूट हैं, फ्रूट इज अ क्लास। क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, साथ में मैंने बोला मेरे पास वॉच भी है, यू कांट आइडेंटिफाई द क्लास, आप क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर अगर आपके पास आप कॉमन फीचर्स ड्राइव कर पा रहे हैं, अगर आप कॉमन फीचर ड्राइव कर पा रहे हैं उन सभी ऑब्जेक्ट में से, इट्स कॉल्ड एज क्लास। सो फ्रूट इज अ क्लास। ओके, सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब मैं पीएचपी के अंदर एक एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल लेने के बाद हम देखेंगे हम कैसे क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, और हम क्लास में से किसी भी वेरिएबल को, या स्ट्रक्चर भी बोल लीजिए आप, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को कैसे एक्सेस करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स में अपना ओपन कर लेता हूँ। सो यस सो यस गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक ऊप्स नाम का फोल्डर बना दिया है। आज हमारी इंडेक्स वाली फाइल है जिसमें हम काम करेंगे। तो जैसे ही ये कुछ 5-6 फाइलें हो जाएंगी तो फिर मैं अपने ड्रॉप बॉक्स में डाल के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे जब देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में से ड्रॉप बॉक्स का लिंक आप देख के उस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको एचटीएमएल कोड अभी हटा देता हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है गाइस वो ये है, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पीएचपी क्लास एंड ऑब्जेक्ट पार्ट 1। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ कमेंट के साथ। पीएचपी, तो मैंने अभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताया है, मैं जितना मैंने बताया है मैं उतना ही बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले एक सिनेरियो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उस पर हम कोड लिखें। फॉर एग्जांपल हम एक एसी यूज़ करते हैं, उस एसी के अंदर हमारे पास रिमोट होता है, उसकी स्पीड को हम अप करते हैं और डाउन करते हैं। ठीक है। अब एसी, अब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट एसीज बनाती हैं, वोल्टास हो गया और ब्लू स्टार हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं एसी बना रही हैं। और बट उसमें एक कॉमन फीचर क्या है कि उनकी स्पीड अप भी होती है और डाउन भी होती है। ठीक है। तो हम एक क्लास लेते हैं सबसे पहले एसी। दिस इज अ सिंटेक्स टू डिक्लेयर क्लास इन पीएचपी। ठीक है। सो हमने एक क्लास बनाई एसी। ठीक है। अब क्लास तो एसी है, कंपनीज डिफरेंट हो सकती है, मैं उनको भी लेके नहीं आ रहा। ठीक है। मेरा मेन मोटिव आज का है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ओके गाइस, तो हमने क्लास यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब मैंने आपको बताया था क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्लास हमारी एक ग्रुप डेफिनेशन है जो क्या कंटेन करेगी, स्ट्रक्चर और बिहेवियर किसका, किसी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास एसी ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है।
स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के वे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बोल लीजिए, आप वेरिएबल बोल लीजिए, और यहाँ तक कि आप फीचर भी बोल सकते हैं। ये इन तीनों का मतलब एक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आप स्ट्रक्चर बोल लीजिए, मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेरे पास ग्रेप्स है या मेरे पास पाइनएप्पल है। फाइनली क्या है, ये फ्रूट है। कॉमन चीज़ क्या ड्राइव कर पा रहे हैं, फ्रूट है, मतलब फ्रूट इज़ अ क्लास। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट की टर्म में बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के पास फीचर होंगे, तो यस आप फीचर बोल लीजिए, आप वेरिएबल बोल लीजिए, या आप स्ट्रक्चर बोल लीजिए। तीनों का मतलब यहाँ पे एक है, ठीक है। ऐसे ही बिहेवियर में भी है, मैंने आपको यहाँ बताया था अभी। यस, ऐसे ही आप बिहेवियर बोल लीजिए, या फिर आप मेथड बोल लीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि मीनिंग सबका एक है, ठीक है। अब जैसे सी प्लस प्लस की बात करूँ, वहाँ डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम है, तो नेमिंग कन्वेंशन पे आप वो नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर बिहेवियर होगा, आप स्ट्रक्चर को फीचर ही बोल सकते हो, और वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और मेथड को आप बिहेवियर और मेथड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक एसी की टर्म में बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले वेर हम यूज़ करते हैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो। बट PHP 4 तक तो ये ठीक था। आफ्टर PHP 4 के बाद हमने क्योंकि PHP में भी ऐसा ही था, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हमने हमने देखा था क्लास और ऑब्जेक्ट ही, मतलब सॉरी प्रोसीजर ओरिएंटेड देखा था, मतलब फंक्शन ओरिएंटेड ही। तो उस केस में हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था ऐसे करते थे, देखिए टू, मान लीजिए मैंने डिक्लेयर कर दिया वेर टू, ठीक है। और क्लास में तो ऐसे चलेगा नहीं डायरेक्टली, बट नॉर्मल अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, मैंने धीरे वेर सॉरी वेर, जैसे जावास्क्रिप्ट में भी हम यूज़ करते हैं टू, तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते थे। बट आफ्टर PHP 4 के बाद 5 आया, अब 7 चल रहा है, तो अब कोई भी अगर आपको चीज़ डिक्लेयर करनी हो उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, मतलब कि विच फंक्शन या विच वेरिएबल आर एक्सेसिबल इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो वेरिएबल है, जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, उसका स्कोप कहाँ तक होगा। अगर आपने पब्लिक कर दिया तो वो हर जगह एक्सेस हो जाएगा, अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो विद इन अ क्लास एक्सेस होगा। प्राइवेट को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपने प्रोटेक्टेड कर दिया तो वो कहेगा कि इसका स्कोप लिमिटेड है, कुछ लोगों के लिए ही है, आप उसको जहाँ जहाँ इनहेरिट करेंगे उस क्लास को, उसका स्कोप वहाँ वहाँ यूज़ होगा। तो इन सब के बारे में बात करूँगा, बट अभी मैं बात करूँगा खाली पब्लिक के लिए। मैं जो भी अभी अपने वेरिएबल्स बनाऊँगा वो मेरे पब्लिक ही होंगे। सो ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक, मींस पब्लिक हम बना रहे हैं अपना वेरिएबल, मींस अपना स्ट्रक्चर, एसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसका मॉडल क्या होगा, ये चीज़ स्ट्रक्चर में आएगी। अब मॉडल में हमने डिफाइन कर दिया, सपोज XYZ कुछ भी हो सकता है मॉडल, वोल्टास का है, कौन सी कंपनी का है। और उसके बाद हमने उसकी स्पीड दी एक, मतलब हमने एक डॉलर बनाया स्पीड, स्पीड उसकी 1 है बाई डिफ़ॉल्ट अभी, या समझ वैसे 16 कर देते हैं, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो 16 होती है उसकी 16 से 30 तक होती है, हम 16 ले लेते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, एक्चुअली ये वो एक मेथड है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं ये किसी ऑब्जेक्ट के हैं, या AC1 होगा, जो भी होगा AC का नाम, ये उसका मॉडल है, उसकी स्पीड है, ये उसके बिहेवियर होंगे। क्या होंगे बिहेवियर, या तो स्पीड अप होगी या डाउन होगी, या स्पीड डाउन होगी उसकी फंक्शन, ठीक है। और हमारी क्लास का बंद हो रही है, हमारी क्लास बंद हो रही है यहाँ पे। अगर आपने क्लास के किसी भी वेरिएबल को, मतलब क्लास एक्चुअली ये जो मेथड और ये वेरिएबल मैंने जो डिफाइन किए हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, ये आपका मेथड भी है, और ये आपका बिहेवियर भी है, बिहेवियर भी बोल सकते हैं इसको। अगर आप किस अब सेम क्लास के अंदर अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज़ यूजफुल सेल्फ रेफरेंसिंग। सेम क्लास के अंदर किसी प्रॉपर्टी को कॉल करना हो तो हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे ही ये स्पीड अप फंक्शन कॉल होगा ना, तो आप मेरी स्पीड को ना +1 कर देना। मीन्स मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर दिस, और देखिए अपने आप यहाँ स्पीड अप दो फंक्शन आ रहे हैं। मैंने कहा स्पीड अप में आप स्पीड के अंदर आप प्लस कर देना,
और कहीं ना कहीं जब स्पीड डाउन का फंक्शन कॉल हो तो उसमें आप क्या कर देना, माइनस माइनस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अभी एक क्लास हमने एसी बनाई है, उसमें मॉडल दिया है, स्पीड दी है, स्पीड बाय डिफॉल्ट 16 है, और स्पीड अप फंक्शन कॉल हो तो उसकी स्पीड में एक इंक्रीमेंट कर दें, और अगर डाउन कॉल हो तो उसकी स्पीड में एक डाउन कर दें, मतलब उसकी स्पीड में एक हम डिटेक्ट कर दें, मतलब एक सब्ट्रैक्ट कर दें। ये था क्लास की डेफिनेशन। एंड क्लास की डेफिनेशन मींस क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स या स्ट्रक्चर एंड वेरिएबल, स्ट्रक्चर बोल लीजिए, वेरिएबल बोल लीजिए, फीचर बोल लीजिए, एंड मेथड्स एंड बिहेवियर्स इज कॉल्ड एज क्लास। और स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के होंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जिसे हम इंस्टांस ही बोलते हैं। इंस्टांस मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंस्टांस। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिया AC1, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया AC1। दिस इज अ वे टू दिस इज अ वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP। ठीक है, और न्यू, और यहाँ क्लास का नाम आएगा AC, सिंपल, AC1। ओके, उसके बाद इतना करने के बाद मैंने इस, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी जो आपके वेरिएबल्स है ना, ये स्टैटिक नहीं है। एक स्टैटिक कीवर्ड होता है, मैं बिल्कुल आने वाली वीडियो से बताऊंगा। अभी आपका जो ये डेटा मेंबर है, या इसको आप वेरिएबल बोल लीजिए, ये भी आपका स्टैटिक नहीं है। मींस अगर जब भी आपका वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता, आपको ऑब्जेक्ट का नाम यूजिंग एरो ऑपरेटर के साथ ही ये कॉल होगा। विदाउट, अगर ये स्टैटिक होता तो हम उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, बट आपको ऑब्जेक्ट से ही बुलाना पड़ेगा, मेथड भी और वेरिएबल भी। कैसे बुलाते हैं किसी भी मेथड को, किसी भी क्लास के मेथड को और वेरिएबल को अगर आपने कॉल करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे बुलाया जाता है देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी सेम ऑब्जेक्ट से मैं क्या बुला रहा हूँ, AC1 से एरो ऑपरेटर यूज़ होता है एक्चुअली बुलाने के लिए, मैंने बुलाया स्पीड अप। ठीक है, सो ये AC1 है किसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, AC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया AC1, उससे क्या बुलाया, स्पीड अप। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट भी करा लिया। एक्चुअली इको इज़ यूज फॉर प्रिंट कराने के लिए हम इको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल आप इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, इसको प्रिंट नहीं करवाते, एक बार देखते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं इसका आउटपुट अभी तक क्या आता है। AC1 $। ओके, देखें इसका आउटपुट एक बार, लोकल होस्ट 81, और हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है उप्स। ठीक है, सो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी AC एंड दिस। सो एक बार देखते हैं इसको दोबारा से। सो ओके गाइस, एक बार देखते हैं कि एरर एक्चुअली है क्या, पहले आपको मैं ये बताता हूँ। ठीक है, एरर आ रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, बिकॉज मैंने यहाँ स्मॉल एस की यूज़ किया है और मैं यहाँ पे बिग एस यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये एरर आ रहा था। एक्चुअली मैं इसको यहाँ से भी हटाता हूँ। ठीक है, आप देखिए एक बार कोड पे। ठीक है, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इको नहीं करवाया। एक मिनट, इको आई थिंक हमने करा लिया है, वेट, स्पीड अप। ओके, ये भी देखते हैं कि इको क्यों नहीं हो रहा है। उससे उससे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और इसी ऑब्जेक्ट से मैं एक्सेस करता हूँ AC। अभी मैं उसको भी एक्सेस करके दिखाऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे एरो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे दिया सिंपल मॉडल। ठीक है, मींस बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल आप क्या देख रहे हैं, एक्स वाई जेड की। बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल अगर हम डायरेक्ट मॉडल एक्सेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो उसके आगे डॉलर लगा होता है, बट जब आप कॉल करते हो तो डॉलर नहीं आता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने AC का एक ऑब्जेक्ट बनाया AC_1, और उससे क्या बुलाया, मॉडल, तो ये एक्स वाई जेड देगा। देखिए, इसको मैं इको कर दूँ एक बार, एक्स वाई जेड आ रहा है। ठीक है, बट अब अगर आप चाहें तो यहाँ इसको क्या कर दीजिए, मान लीजिए AC हमारा वोल्टास का है, वोल्टास। ठीक है, अब आप देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ना ये मॉडल वोल्टास हो गया। बट नेक्स्ट टाइम में अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा इस बात को, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया AC2 के नाम से, और उससे अगर मैं मॉडल एक्सेस करता हूँ तो उसके लिए वो क्या दिखाएगा आपको, XYZ ही। देखिए
वोल्टास दिखा रहा है, एक मिनट, AC2 अब नहीं दिखाएगा, अब XYZ ही दिखाएगा। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा था कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं सबके फीचर सेम रहेंगे, बट फीचर कहीं कहीं जगह बदलेंगे, बट नॉर्मल फीचर्स तो बेसिक फीचर हर किसी के सेम ही रहते हैं, बट मेथड्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ देखिए आप, मॉडल की रिस्पेक्ट में बात करें तो वोल्टास की कैटेगरी की सीरीज़ आएगी, जो सीरीज़ होगी वो सेम बदलती रहेगी, बट वोल्टास कंपनी यूनिक रहेगी। ऐसी वोल्टास ले लो, कोई और कंपनी ले लो, वो चीज़ वहाँ पे बदल जाएगी, उसके मेथड वाइज वो बदल सकती है। बाकी अब देखिए यहाँ पे मॉडल हमने हमने यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर लिया उसके उस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, कि जो AC1 है वो वोल्टास का है, बट जो AC2 है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने दे रखा है अपनी क्लास में वो XYZ रहेगा। अगर हम ये, तो मैं भी एक नॉर्मल भी एग्जांपल लिया, आप कोई और कोड लिखना शुरू करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहेंगे, आप कोई भी कोड लिख रहे हैं बैंक के लिए कि अगर ये इस बैंक में ये यूज़र आ रहा है, उसकी एज अगर 18 से कम है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ दी जाए, तो उसके लिए आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए, जब भी उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कराएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही लेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, AC1 से मैंने कॉल कराया, यहाँ पे हम AC जो ऑब्जेक्ट हमारा है एक्चुअली AC1 एरो ऑपरेटर, हमने कॉल कराया स्पीड अप। ठीक है, अब सीधी सी बात है, बाय डिफॉल्ट 16 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। एक बार देखें कि आउटपुट 17 आ भी रहा है, नहीं आ रहा। ओके, सो ओके गाइस, अभी आपने देखा यहाँ पे कि हमने वेरिएबल्स के अंदर जो ये मॉडल था हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, मतलब कि AC1 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके लिए हमने वोल्टास कर लिया, बाकी बाय डिफॉल्ट जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए XYZ रहेगा। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर ये स्टैटिक होता तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती। तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी इसमें आप देखिएगा, अगर मैं किसी भी मेम्बर को स्टैटिक कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे स्पीड अप में हम एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारी 16 1 है, अगर मैं 16 1 को जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरी स्पीड एक राइज हो जाए, मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैंने स्पीड +1 कर दिया और यहाँ से AC1 इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अभी मैं अगर ब्राउज़र पर चलूँगा, मैं देखूँगा तो अभी यहाँ पे क्या होगा, कुछ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इको नहीं कराया, तो मैं इसका इको कर देता हूँ, मतलब प्रिंट हो जाएगा ये, मीन्स देखिए, एक मिनट, इको, ओके, जैसे ये फंक्शन को कॉल करेगा मीन्स हम इसको इको करवा देते हैं। देखिए, So hello guys, basically this is my channel tutorial. सॉरी, यस, देखिए 17 हो गया, मीन्स जैसे ही आपने AC का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको स्पीड अप को कॉल कराया तो उसने स्पीड में एक 1 मतलब आप प्लस किया और इको प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्लास के किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल, मतलब एक्चुअली ये मेथड और जो मेथड हैं वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, AC क्लास की प्रॉपर्टी हैं। क्लास की प्रॉपर्टी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं विद इन अ क्लास, यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड। ठीक है, स्पीड में एक इंक्रीमेंट होगा। साथ ही साथ मैंने सेम चीज़ यहाँ भी की, मैंने माइनस कर दिया स्पीड के अंदर और इको करवा लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसी ऑब्जेक्ट से क्या बुलाया, AC और स्पीड, सॉरी ऑब्जेक्ट नेम इज़ AC1 एक्चुअली, यस, स्पीड डाउन। ठीक है, अब आप देखिए, देख रहे हैं आप, 15 हो गई, मतलब 17 थी उस केस में 15 हो गई। अब आपको 16 क्यों नहीं, उसमें थोड़ा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। बट मेरा मेन चीज़ ये है कि किसी भी क्लास के अंदर, जो पहले मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमने इस प्रोग्राम में देखे हैं, हमारे पास एक क्लास थी और मैंने आपको बताया पूरा कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। किसी भी क्लास की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स जो बिहेवियर और मेथड्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उसको अगर आपने विद इन अ क्लास एक्सेस करना हो तो आप दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। सिंपल गाइज, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे। पहले ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल हमने चेंज कर दिया, बाकी स्पीड डाउन स्पीड अप हमने देखा, स्पीड अप भी हो रही है डाउन भी हो रही है। और कहीं ना कहीं AC जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया उससे हमने मॉडल को कॉल किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट XYZ दिया। सो गाइज ये एक डेमो था ऊप्स कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसमें अभी आपने देखा खाली सिंटेक्स ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास कैसे बनाते हैं। सो गाइज, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई होप, आई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ़ यू कि अगर अगर क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को बनाना भी अपने आप में थोड़ी मेहनत काफ़ी लगती है। सो अगर मैं अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ
कमियां हैं या कुछ भी हैं तो आप शेयर कीजिए अपने कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।